Hello students, today we discuss about the mitosis. In previous video, I taught about the cell cycle in unit first. Today we start the second part of this, that is the cell division. Or the question is the write note on equational cell division or describe the process of mitosis in details. The first look about the cell division. So division of parent cells into daughter cells is called the cell division. parent cells में डिवीजन होके डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं. इट हैज़ टू टाइप्स. इसके टू टाइप्स एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन है रिडक्शनल सेल डिवीजन. तो इक्वेशनल सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज द माइटोसिस एंड रिडक्शनल सेल डिवीजन इज नोन एज द meiosis. So mostly the mitosis takes place in the somatic cells और meiosis takes place in the reproductive cells. जो भी वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक, जिसे हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, उसमें माइटोसिस होता है. और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, दैट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे meiosis होता है. तो माइटोसिस मीन देयर इज द equational cell division. There is the in mitosis, if there is 10 number of chromosome, then after division both the cells there is the same number of chromosome, that is 10n and 10. that is the equational cell division. जो पेरेंट्स में क्रोमोसोम रहता है वही क्रोमोसोम नंबर हमें डॉटर सेल्स में भी दिखाई देता है. इन मियोसिस में क्या होता है, इफ इन पेरेंट सेल देयर क्रोमोसोम नंबर इज 2 एंड देन इन डॉटर सेल्स द क्रोमोसोम नंबर विल बी डिवाइड, दैट इज n and n. देन अगेन देर इज द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर. Again this chromosome number is divided and this number will be reduced. That's why this meiosis, it is the reduction cell division. यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रिड्यूस होके रिड्यूस हो जाता है. इन माइटोसिस हमने देखा कि जो पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर है एज इट इज़ हमें जो भी डॉटर सेल्स से सेम नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन मियोसिस सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस. तो माइटोसिस कहाँ पे होता है, तो जो वेजिटेटिव सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, वहाँ पे माइटोसिस होता है. जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव जहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहाँ पे मियोसिस होता है. माइटोसिस सेल्स में जो भी प्लांट्स के अंदर जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वहाँ पे माइटोसिस होगा. रिप्रोडक्टिव में जहाँ पे फ्लावरिंग, बर्ड फॉर्मेशन वगैरह जहाँ पे जो होता है वहाँ पे मियोसिस होता है. तो मियोसिस हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, तो मियोसिस हम जो फ्लावर के बर्ड्स रहते हैं, फ्लावर्स के बर्ड के अंदर हम मियोसिस स्टडी करते हैं. तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव सेल. एंड माइटोसिस जो भी ग्रोथ स्टेजेस है, दैट मीन्स जो भी रूट्स होगा, स्टेम का पार्ट होगा, तो वहाँ पे हम जो माइटोसिस स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट सेल डिवीजन. देन next the mitosis. So mitosis is the equational cell division because whatever number of chromosome present in parent cells, the same number of chromosome present in daughter cell. जो भी parent cell का chromosome number रहेगा वही हमें daughter cells में भी मिलेगा. यदि parent cell का chromosome number 2n है तो daughter cells में भी 2n होगा. यदि पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 4n है तो वहाँ पे डॉटर सेल्स में भी 4n ही मिलेगा. तो सेम जो पेरेंट का क्रोमोसोम है वही हमें डॉटर सेल्स में मिलेगा. दिस माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स मोस्टली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. जहाँ पे भी ग्रोथ पॉइंट रहता है
जहाँ पे रिपेयरिंग सेल्स रिपेयरिंग हो जाती है वहाँ पे हमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस हैविंग टू phases, one is the karyokinesis and cytokinesis. तो karyokinesis that means लास्ट वीडियो में हमने देखा था karyokinesis that is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. तो first we see the karyokinesis, that is first stage. In the karyokinesis there is the division of nucleus. During karyokinesis the nuclear contents divides equally. It means one nucleus from two nuclei in the parent cells. जो एक न्यूक्लियस से डिवीजन होके यहाँ पे टू न्यूक्लिया फॉर्म होते। देयर आर 4 steps in karyokinesis, that is प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में फिर हमें 4 स्टेप यहाँ पे होती है। फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं और जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है वो 4 स्टेप में डिवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज दैट इज द प्रोफेज। इट इज फर्स्ट स्टेज, दैट्स वाई गिव द नेम प्रोफेज। फर्स्ट फेज है इसलिए इसे नाम दिया गया है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपियर होने शुरुआत होती है। देन जेनेटिक मटेरियल गैदर्स टुगेदर टू फॉर्म डिस्टिंक्ट रिबन रॉड शेप स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। जो भी सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल रिबन शेप में फॉर्म होता है और क्रोमोसोम वहाँ पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। प्रोफेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है जो न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपियर होने लगता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसे रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट प्रोफेज। देन सेकेंड फेज आफ्टर प्रोफेज दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज इट इज द मिडल फेज। In each chromosome divides longitudinally as to form the chromatids. यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिवाइड होके वहाँ पे क्रोमैटिड्स फॉर्म होते हैं। देन दिस क्रोमोसोम रीअरेंज एट द इक्वेटोरियल। जो सेंटर लाइन रहती है सेल्स के अंदर, जो भी सेंटर लाइन रहती है, सेंटर लाइन के ऊपर दोनों तरफ से ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। देन the spindle fibers appear from the polar region up to the chromosome. जो भी स्पिंडल फाइबर रहते हैं, स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज में मेन क्या है कि यहाँ पे एक तो मिडल फेज है जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिवाइड्स होके यहाँ पे क्रोमैटिड्स फॉर्म होते हैं। क्रोमैटिड्स दैट इज द हब पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स आर रीअरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। जो भी मिडल लाइन रहती है सेल्स की मिडल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं और बीच में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपीयर्स हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द मेटाफेज। देन नेक्स्ट इज द एनाफेज। एनाफेज मीन्स द मूवमेंट फेज। जो भी क्रोमैटिड्स है वो मूव हो जाते हैं, मूव होके पोलर, जो भी पोलर रीजन है। अभी हमने मेटाफेज में देखा कि जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन पे वो अरेंज होते हैं। लेकिन इन एनाफेज में क्या होता है, वो क्रोमैटिड्स जो पोलर रीजन है सेल्स का, जो भी पोलर रीजन रहता है वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो स्पिंडल फाइबर है वो
पोलर रीजन की तरफ उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। देन इट रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन। जो भी क्रोमोसोम से हो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ मूव हो जाते हैं। दस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन। सो सेम दोनों साइड्स, दोनों पोलर साइड पे जो भी क्रोमोसोम्स है वो मूव हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द एनाफेज। एनाफेज में मेन क्या है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो भी क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स पोलर रीजन की तरफ मूव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज द टेलोफेज। टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ karyokinesis. The chromosome reaches at opposite poles. जो भी क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स पे आप अरेंज हो जाते हैं। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट रीअपियर। दोनों पोलर रीजन पे जो भी न्यूक्लियस है दोनों साइड्स में गए, फिर वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगता है एंड द टू डॉटर न्यूक्लियाई, वन पेरेंट सेल से टू डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो दिस इज टेलोफेज। जो भी क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स पे अरेंज हो जाते हैं। वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस विल बी रीअपियर्ड एंड द टू न्यूक्लियाई आर द फॉर्म। दिस इज अबाउट द टेलोफेज। सी इन द फिगर। प्रोफेज में मैंने आपको बताया कि प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है और जो न्यूक्लियस है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है। फिर जो मेटाफेज है, मेटाफेज में जो भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं और जो यहाँ पे लाइन दिख रही है दैट इज द स्पिंडल फाइबर। दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। दिस इज अबाउट द मेटाफेज। देन एनाफेज में क्या होता है, जो भी क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स मूवमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। जो क्रोमैटिड्स है वो क्रोमैटिड्स जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन से यहाँ पे थ्रू दिस स्पिंडल फाइबर की मदद से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाके वो जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन की तरफ वो मूव हो जाती है। देन लास्ट टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जो भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स दे विल बी रीचेस टू द अपोजिट पोल, यहाँ पे दोनों तरफ हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, दिस विल बी अगेन रीअपियर हो जाते हैं और एक सेल से यहाँ पे हमें एक न्यूक्लिया से यहाँ पे टू न्यूक्लिया फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ karyokinesis. Then next part that is the cytokinesis. जो सेकंड स्टेज है, दिस इज द cytokinesis, सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस और सेकंड इवेंट्स ऑफ माइटोसिस. देन इट इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के बाद ये साइटोकाइनेसिस होता है. कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है. तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और पेरेंट सेल, यहाँ पे जो भी पेरेंट सेल का डिवीजन हो जाता है उससे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. आफ्टर कैरियोकाइनेसिस देयर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है और फिर टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है. देन नेक्स्ट पार्ट इज द
significance of mitosis. The significance of mitosis, first is the reproduction. First significance, that is the reproduction. In unicellular organisms, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स में माइटोसिस हो जाता है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन। इन ग्रोथ में, दैट इज इन सोमेटिक सेल्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दैट इज द माइटोसिस। यहाँ पे भी एक सेल से 2 सेल्स फॉर्म हो जाती है। देन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली zygote is the first cells of life division and redivision of zygote by mitosis result in formation of organisms. zygote में हमने देखा कि zygote is the unicellular, फिर उसमें डिवीजन होके zygote से फिर ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट सेल्स फॉर्म हो जाती है। तो वहाँ पे डिवीजन रीडिवीजन होके एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। तो दैट इज द इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन इन केस ऑफ रिपेयर ऑफ सेल्स, जहाँ पे भी सेल्स डाई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वहाँ पे फिर एक सेल से वहाँ पे डिवीजन रीडिवीजन होके न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ वहाँ पे भी माइटोसिस प्रोसेस ही होती है। इन सम केसेस सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि ऊन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ द एबनॉर्मल सेल डिवीजन वहाँ पे हो जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो द कॉजेस ऑफ द माइटोसिस। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट हमने देखा कि रिप्रोडक्शन, एज ए रिप्रोडक्शन इन जो बैक्टीरियल सेल्स है, यूनिसेलुलर बैक्टीरियल सेल्स से वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है एज अ माइटोसिस। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ में भी एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। रिपेयर्स ऑफ सेल्स और रिप्लेस ऑफ सेल्स, इट इज़ ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एंड sometimes in wound process or healing of wounds, there is also the mitosis. So these are the some significance of mitosis. So this is all about the mitosis. तो इन इक्वेशनल सेल डिवीजन और माइटोसिस हमने पहले एज ए इंट्रोडक्टरी हमें सेल डिवीजन, एज ए सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन देखा। सेल डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल्स इनटू डॉटर सेल्स। इसके 2 टाइप्स है, एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन, दूसरा है इंडक्शन सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन दैट मीन्स माइटोसिस एंड रिडक्शन सेल डिवीजन इज द मियोसिस। माइटोसिस मोस्टली सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स में होता है, तो मियोसिस हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। देन माइटोसिस, तो व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। यहाँ पे जो भी क्रोमोजोम, जो पेरेंट सेल्स का जो भी क्रोमोजोम रहेगा वही सेम नंबर हमें डॉटर सेल्स में मिलेगा। मोस्टली जहाँ पे ग्रोथ एंड रिपेयर्स जो भी प्रोसेसेस है वहाँ पे माइटोसिस होता है। जो माइटोसिस है मोस्टली टेक्स प्लेस इन 2 स्टेज, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट हमने कैरियोकाइनेसिस देखा। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये वन न्यूक्लियस से यहाँ पे 2 न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। दिस कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर हमने एक स्टेप देखी। प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर हो जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम और रिबन रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
देन मेटाफेज जो क्रोमोजोम है डिवाइड्स लॉन्जिट्यूडनली एंड फॉर्म क्रोमेटिस फॉर्म होते हैं वहाँ पे जो क्रोमोजोम से इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं और वहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है एपेस फ्रॉम पोलर रीजन टू क्रोमोजोम स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। देन एनाफेज में क्या होता है मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंटल फेज। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट होने लगते हैं, जो भी क्रोमोजोम है क्रोमोजोम मूव्स टुवर्ड द इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन मूव होता है। देन टीलोफेज में लास्ट पे क्रोमोजोम जो भी क्रोमोजोम है दे रीचेस टू अपोजिट पोल्स, क्रोमोजोम अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, फिर वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर हो जाने लगते हैं और वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। दिस इज़ अबाउट द कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद हमने फिगर देखी, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है। देन सेकंड स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है। देन लास्ट पार्ट सिग्निफिकेंस का देखा, तो एज अ माइटोसिस इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ reproduction, growth, repair of cells, etc. So this is all about the mitosis.